बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है और इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू 10.5 है। इसका क्वेश्चन 1 और 2 मैंने करवा दिया था। अब हम आगे इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो मैंने नोट कर लिया है। हमने जो है ट्राई एंगल ड्रा करनी है। तो ट्राई एंगल जो ड्रा करते हैं वो मैंने कल अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको जो है वो सिखाया था। तो यहाँ पे ट्राई एंगल दो तरह की, यानी कि एक तो उसने हमें एंगल दिया हुआ है और एक जगह पे वो क्या करेगा, साइडें दे देगा और उसके हवाले से हमने बनाना होगा। लेकिन जैसे भी देगा वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो हमने क्या करना है, रूलर और कंपास की मदद से हमने सारा वर्क करना है। प्रोट्रैक्टर जो है वो यूज़ नहीं करना जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो साइड है हमारे पास, बेस लाइन जो है वो है एफ जी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। और ये मैं पहले लगा के आपको बता देता हूँ। यहाँ से 6.5, तो ये 6 हो गया और ये 6.5 हो गया। ठीक है जी। तो इसको मैं F का नेम दूंगा और इसको G का। तो ये 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो लाइन होगी। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब एंगल F पॉइंट पर हमने जो है 105 का जो है वो अपना 105 का हमने एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करके, हमने प्रोट्रैक्टर तो यूज़ नहीं करना है। हमने क्या करना है, ये एंगल वैसे मैंने बड़े अच्छे से आपको सिखाए हुए हैं। खैर मज़ीद इसमें भी आपको मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। आपने ये लाइन जो है वो ड्रा आर्क ड्रा कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद ये जो पहली इस आर्क को हम कट करते हैं पहले पॉइंट पे, जहाँ पे हम करते हैं, वो हमारा पहला जो कट होता है वो 60 एंगल का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का होता है। और इसी पॉइंट पर हम रख कर, कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना है, आपने उतना ही ओपन रखना है, ज़्यादा ओपन नहीं करना है। ठीक है। जो दूसरा हम पॉइंट लगाते होते हैं वो है 120 का। ठीक है, क्योंकि हमें 105 का एंगल चाहिए। तो 105 जो होता है ये बाइसेक्ट ऑफ 90 एंड 120 का बाइसेक्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 90 का एंगल चाहिए होगा। ठीक है, 90 का। वैसे प्रोट्रैक्टर चूंकि हमने यूज़ नहीं करना, इसलिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। नहीं तो अगर तो आप प्रोट्रैक्टर से बना लेंगे तो जो चेक करने वाला है वो फिर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, उसे ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसे ये नज़र आना चाहिए प्रोसेस जी। तो ये मैं डॉटर लाइन से यहाँ पे लगाऊंगा। लाइन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये तो नहीं चाहिए। खैर वैसे ये लगानी भी नहीं थी। खैर हमने बनानी है ट्राई एंगल। अब यहाँ पे 105 का एंगल हमने लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है, और यहाँ पर इसको अब थोड़ा सा खोल लें आप, कोई मसला नहीं। क्योंकि जो पहली आर्क लगाई थी वहाँ पे हमने कंपास को ओपन नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है जी। ये मैंने 105 का एंगल जो है वो यहाँ पे लगा लिया है। तो इसको आप जो है इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाएंगे और इसी को हमने उतना सा लेके जाना है। ये देखिए, अब ये लाइन हमने कितनी लगानी है, कहाँ तक हमने लेके जानी है, वो हमें ये बताएगा कि एफ एच। अब एफ एच, यहाँ पे एफ जी तो हमने लगा लिया, एफ एच यानी कि जो तीसरा इस ट्राइएंगल का जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास एच है। ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास एफ से एच तक का जो डिस्टेंस है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो इस पर हम जो है कंपास की मदद से, या फिर हम इसको ऐसे ही रख लेंगे यहाँ पे 5.64 तक।
तो 5.4 तक हमने इसको ऐसे रख लेना है। तो हमारे पास जो है ये देखें, हमारी तकरीबन ये मैंने जो अंदाजे से लगाई है वो पूरी यहाँ तक जो है 5.4 जो है लाइन वो लग गई है। ठीक है, हमें ये पॉइंट जो मिला है इसको आप कहेंगे एच। ठीक है, अब एच को ज्वाइन कर देंगे जी के साथ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो यहाँ एफ जी का फासला है वो है 5.4 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल हमारे पास, इसको आपने पक्का करना है तो कर सकते हैं। ये है 105 एंगल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो हम जल्दी से मैं लिख लेता हूँ जी। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख लिया था। आपने क्या किया, वही कंस्ट्रक्शन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिखाया था वही आपने लिखना है आसान तरीके से। तो ड्रा हमने एफ जी जो है वो ड्रा किया 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रा हमने किया जी एफ एच एंगल 105 यानी 105 का। तो यहाँ जी एफ एच हमने एंगल वेयर उसी लाइन पर हमने एफ एच लाइन जो है वो 5.4 सेंटीमीटर लगाई। ठीक है, वो बता दिया उसे हमने। आगे ज्वाइन एच टू पॉइंट जी, हमने उसके बाद ज्वाइन किया एच से लेकर जी तक हमने उसको ज्वाइन कर दिया। 10 ट्राइंगल एफ जी एच इज़ दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, वैसे इसमें जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ये वाला, अगर आपने ये भी लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा है इसको। तो आपने जी, तो अब हम इसका जो है क्वेश्चन 4 करेंगे। इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि हमने ट्राइंगल ही बनानी है, लेकिन उसने एक हमें साइड दी है जे के 7.2 सेंटीमीटर, और जे पर उसने एंगल कहा है वो कहता है 60 का हो, और के पर एंगल 75 का हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो जे के की एक लाइन लगाएंगे जो कि 7.2 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.2 है, इसको हमने लगा लिया। ठीक है, इसको मैं जे का नेम दूंगा और इसको के का। तो ये लाइन जो है वो 7.2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर उसने कहा हमें 60 का एंगल हो। ठीक है, और दूसरे जे पर यानी जे पॉइंट पर 60 का एंगल। हम कंपास ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे, और ये 60 का एंगल भी यहाँ पर शो कर लेंगे। ये 60 का हो गया, और दूसरी साइड पे उसने कहा है हमें 75। तो ये पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे हम 75 का 75 जो है वो हाफ ऑफ जो है 150। तो हम जी, तो यहाँ पर ये 60 का एंगल। ठीक है जी, और ये 120, और यहाँ से यहाँ तक 180। ठीक है जी, और ये जो है ये 50 का होगा इधर भी और इधर से भी। ठीक है जी, हमें असल में ये पॉइंट चाहिए ताकि मैं जो है 75 का एंगल जो है वो बना लूँ। तो आपने इसको डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 75 का एंगल हम बना लेंगे इसके इस पॉइंट से। ठीक है, इसको अब आप ओपन कर सकते हैं, ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्योंकि तब तक हमने इसको ओपन नहीं करना जब तक हम इस आर्क पर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे एक एंगल लगाना, आर्क लगानी है, और एक इस पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क यहाँ पे लगानी है हमने, ताकि मुझे 75 का जो एंगल है वो मिल जाए। ठीक है जी। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या है कि हमने लाइनें ड्रा कर देनी है और हमारे पास 75 का एंगल आ जाएगा, और इधर से हमने 60 की जो लाइन है वो ड्रा कर देनी है। ठीक है, ये जो लाइन है ये हम जितनी मर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें पैमाइश नहीं बताई कि कितनी पैमाइश होनी चाहिए इसकी। ठीक है, और इधर से जो है वो 60 की है, तो हम वही लगाएंगे। ये मैंने जो है काफ़ी ऊपर बना लिया है, नीचे करके बनानी चाहिए थी, खैर मुझे नहीं पता था, तो आप इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक मतलब मेरा आपका कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर करना है, तो आपको इसकी जो है समझ आई होगी कि आपने क्या करना है। ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारे पास ये 60 का एंगल है और ये 75 का एंगल है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है जे के, और ये जो पॉइंट है ये एल बन जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से हमने जो है ये ट्राइंगल कंप्लीट करनी थी। तो अब हमने इसका जो है कंस्ट्रक्शन ड्रा करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वो लाजमी होते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो अगर ये आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन फिर आपको इसके 2 नंबर ही मिलने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के जो नंबर होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या लिखना है, बिल्कुल आसान इसका जो है मैंने वो आपको बताना है, ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। सबसे पहले हमने जे के जो था वो ड्रा किया, तो हमने लिखा ड्रा जे के इक्वल टू कितना है 7.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद नंबर 2 पे आपने क्या किया, एंगल लगाया, ड्रा 60, ड्रा एंगल, और एंगल उसको बताएंगे कि कौन सा लगाया है, के जे एल, के जे एल इक्वल टू कितने का 60 डिग्री का। और इसी तरह नंबर 3 पे आपने जो है एंगल ड्रा किया, ड्रा एंगल कौन सा था, जे के, यानी कि जो मिड पॉइंट होता है उसका जो एंगल होता है। ठीक है, जे के एल, जे के एल इक्वल टू कितना 75 डिग्री का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने जो है नंबर 4 पे आपने ये जो मार्क पॉइंट किया है, तो इसको आप बताएंगे कि मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्योंकि ये जब इंटरसेक्ट हुआ, एक दूसरे को क्रॉस इसने किया, तो देन हमें ये पॉइंट मिला था। तो हम इंटरसेक्शन इसलिए लिखेंगे ऑफ 2 रेज, 2 रेज जो थी वो गुजरी है, तो उसने इंटरसेक्ट किया। और इसमें एक और आप लिख दें कि ये जो जे का जो फासला था जे वाई लिख दें यहाँ पे। ये जो लाइन जा रही है इसको आप ये रे है, इसको आप दे दें जे एक्स। ठीक है जी, इसको जे एक्स का नाम दे दें। और ये जो है इसको आप ये जो आगे तक लाइन जा रही है इसको आप वाई का नाम दे लें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को यानी कि कंस्ट्रक्शन लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। क्या लिखेंगे कि मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज, 2 रेज गई हैं, तो उसने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर, यानी कि कौन सी रेज थी, एक थी हमारे पास जे एक्स, जे एक्स। ठीक है, एंड, और दूसरी रे ऐसे तीर का निशान उसके ऊपर बना दें, और एंड दूसरी रे है वो है के वाई, के वाई, और इसके ऊपर तीर का ऐसे, यानी ये इसका रे का मतलब होता, इसका मतलब होता है रे। ठीक है, एज पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एल पॉइंट, एल एल पॉइंट पर हमने ये रेज गुजारी है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो एंड पे उसको बता देंगे कि 10
जो कि हमारी मतलूबा ट्राइंगल थी, कौन सी? ट्राइंगल JKL इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है जी। ये इस तरह से आपने जो काम करना है, इस तरह से आपने ट्राइंगल बनानी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।